बात तो ज़्यादा नहीं बोलना, क्योंकि बात तो बोल दिया स्टडी जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन और उसका बारे में और हम लोग का जो दिक्कत है, हम लोग का जो प्रॉब्लम है, पूरा एक के बाद एक ब्रीफ कर दिया हम लोग का दोनों स्पीकर में, अर्थासा जी और अंशु जी ने। तो मैं ये कहूँगा कि संविधान बचाना है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बचाना है और हम लोग का डेमोक्रेसी बचाना है। और यहाँ में और तीसरा प्रॉब्लम आ गया हम लोग का ये ऑटोनॉमी को बचाना है। हम लोग का जो ऑटोनॉमी है, 6 शेड्यूल ऑटोनॉमी, उसको भी बचाना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये इलेक्शन, दिस इलेक्शन इज वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी क्रूशियल। और आपको मालूम होगा और ऑलरेडी टेबलिंग हो गया और अमेंडमेंट 125 ये अर्थासा जी को पूरा मालूम है। और वुमेन कमीशन, वुमेन एम्पावरमेंट, इसका भी टेबलिंग हो गया, वो हो गया आपका 128 अमेंडमेंट, ये सब टेबलिंग हो गया। नेक्स्ट जो सेशन होगा पार्लियामेंट में उसमें आलोचना होगा, कन्वर्सेशन होगा, डिबेट होगा, इसका जो करना है कर लेगा। और यहाँ से कोई एक बुद्धू को भेज देगा, कोई नींद जानने वाला को भेज देगा, कोई सोया हुआ आदमी को भेज देगा, तो हम लोग का खत्म हो जाएगा। अभी भी खत्म कर रहा है, अभी भी हम लोग का शेड्यूल जो है, 6 शेड्यूल का पावर जो ऑटोनॉमी जो है वो खत्म कर रहा है। अभी भी खत्म कैसे कर रहा है? आपको मालूम है ये यहाँ का काउंसिल का जितना सैलरी है वो भी स्टेट गवर्नमेंट देने लग गया। और दूसरा तरफ से हम लोग का जमीन का जो पावर है वो लेके गया। काला, आपको मालूम होगा, काला लॉ बनाया स्टेट गवर्नमेंट ने, तो हम लोग का पावर छीन कर लेके गया। वो इनहेरेंट सब्जेक्ट का एक, हम लोग का इनहेरेंट सब्जेक्ट है 3 को। जब ये काउंसिल हमको मिला, ऑटोनॉमी मिला, पहला हम लोग को 3 पावर दिया, लैंड रेवेन्यू, लैंड एंड लैंड रेवेन्यू, इसका पावर, प्राइमरी एजुकेशन का पावर और फॉरेस्ट, अदर लैंड फॉरेस्ट, ये 3 सब्जेक्ट हमको दिया हुआ। इसमें स्टेट गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं कर सकता। अभी तो इंटरफियर करेगा, वो पावर लेके चला गया, इसलिए उसको भी वापस लाना है। और जो काउंसिल का जो सैलरी देता है, CM का जो मंथली सैलरी देता है, एलिवेंसेस देता है, वो भी आपको स्टॉप करना है, जो कि ये इंक्रोच हो गया, ये देने नहीं सकते। हम लोग का प्रॉब्लम ज्यादा रुपया पैसा का प्रॉब्लम हो गया, तो एक बार मैंने ये काउंसिल में पैसा दिया था, तो वहाँ हम जब ये प्रॉब्लम में आया तो रास्ता में देखा आदमी लोग थाली में पत्थर रख के हिला कर, तो नाइटिंग भी सब मेरे साथ, नाइटिंग सब पूरा नाइटिंग में मेरे साथ देखा था। और वो सब यहाँ भी देखो ना, यहाँ भी देखो ना, हम लोग को पत्थर खाना होता है अभी। तो उस समय 1 पॉइंट्स का यहाँ में डिपॉजिट 1000 CM था, तो हमने देखा, इसीलिए ऊपर पे हम काम किए। तो तरुण गोगोई जी को बोला, सर ऐसी प्रॉब्लम है, काउंसिल में 1 महीना जमा नहीं है, अभी आदमी लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो तरुण गोगोई जी मुझे बोला, हाँ मुझे मालूम है, तो क्या करना होगा, हम लोग का रास्ता ही नहीं है। तो मैंने फाइनेंस प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था ये सुधांशु दास से बात किया, वो नहीं माना। फिर उसका जो विशेष, वो भी IAS ऑफिसर TY दास,
वो तिब्बतन है, लेकिन वो दास से शादी होने के बाद में वो ट्राइबल है, लेकिन वो दास हो गई। तो उससे बात करने के बाद में वो सुधांशु दास को बोला, अपना हस्बैंड को, तो फिर ये काम चालू किया। तो चीफ मिनिस्टर मुझे बुलाया, ये गार्जियन है हम लोग का, स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग का कुछ भी दिक्कत होगा तो मदद करना जरूरी है। तो सेंट्रल सेक्रेटरीट इकोनॉमिक सर्विस ये हेल्प से हम लोग को पैसा दिया, हम लोग को पैसा देना पड़ेगा। उस समय हम लोग 30 करोड़ मिला था, तो आउट ऑफ 30 करोड़ हमने यहाँ में इतना लाभ हो गया, तो ज़्यादा पैसा तो यहाँ दे दी। तो उस समय लेकिन तरुण गोगोई ने हम लोग का पावर सीज नहीं किया, चलाने नहीं सकता बोल के मदद किया, लेकिन हम लोग का पावर को तो हाईजैक नहीं किया। ये कांग्रेस का नीति है, क्योंकि हम सबको मालूम है ये हम लोग का एनसीएस जब शुरू हुआ, एनसीएस ये डिस्ट्रिक्ट कौन दिया? कांग्रेस ने दिया। और जो एनसीएस ऑटोनॉमस काउंसिल ये ऑटोनॉमी कौन दिया? ये काउंसिल कौन दिया? कांग्रेस ने दिया। आज आंदोलन करते आज से पहले एएसडीसी था, वो लोग का नाम ही कर दिया ऑटोनॉमस स्टेट डिमांड कमेटी। तो वो लोग आंदोलन किया, कितना आदमी मर गया, फिर इसमें कोई बंदूक वाला भी निकल गया। जो एक्सट्रीम हो गया अपना आंदोलन, वो लोग बंदूक पकड़ लिया। तो बहुत दुख की बात, एक समय चला गया, कितना आदमी मर गया, कितना आदमी गुम हो गया, बहुत दुख की बात है। लेकिन कांग्रेस ने बहुत कोशिश किया इसको कैसे हल किया जाए। तो एनीवे, तो हमको ये दोबारा नहीं बोला, इसीलिए अभी राहुल जी ने बोला कि आर्टिकल 244 को ये जो मेरी ग्रैंड माँ का जो कमिटमेंट है हम फुलफिल करेंगे। 2 बार बोला। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के टाइम में ये न्याय हमको देंगे। बॉम्बे से बोला है एंडिंग में, मणिपुर से स्टार्ट होके जाते जाते मुंबई सिटी में ये लास्ट एंडिंग जो उसमें मीटिंग हुआ उसमें बोला। फिर जो लाठा सदी ने बता दिया कि जो 50% से कम नहीं है जो डेवलपमेंट काउंसिल जो डेवलपमेंट काउंसिल उसमें 6 शेड्यूल लागू कर देगा, 6 शेड्यूल लागू कर देगा। और जो पुराना काउंसिल है, पुराना काउंसिल मतलब एनसीएस एंड मटेरियल्स, अभी तो दिमाग साहब का एनसीएस ऑटोनॉमस काउंसिल ही है, हम लोग का कार्बी एंग्लोंग ऑटोनॉमस काउंसिल इसको अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड मतलब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से ऑटोनॉमस स्टेट। इसीलिए हमको ये सोचना चाहिए कि संविधान को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ, फिर अपना हक को ले आओ। ये क्रूशियल इलेक्शन अमेंडमेंट भी आ रहा है, तो अमेंडमेंट में गलती से कुछ हो गया तो हम लोग का ऑटोनॉमस स्टेट नहीं होगा, वहां में चैलेंज करना कुछ भी उसका एगेंस्ट में आया तो। और डेमोक्रेसी कैसे हम लोग का फेलर हो रहा है, अभी जो हड़प रहा है ये बीजेपी गवर्नमेंट। आपको मालूम है कि अभी देखिए जो इलेक्टेड होकर जाता है तो हम लोग का गवर्नमेंट बनाता है, तो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन ये करना चाहिए। अभी क्या कर रहा है? अभी अपना दूसरा एजेंडा छुपा के लेके आया, वो निकल रहा है। अभी क्या कर रहा है? अरे संविधान को नया करके बनाएगा। इसीलिए बीच बीच में
हम लोग सुनता है वो यूसीसी में क्या आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से डिमासा का भी रुमाइनाम नहीं होगा, हम लोग कार्बी का भी जुजून नहीं होगा, और क्रिश्चियन लोग का भी क्या नहीं होगा, हीलिंग सेंटर बंद करो, ये प्रेयर सेंटर बंद करो, ये जीसस लॉर्ड जीसस का वो जो स्टेचू है सब नीचे करो, ये सब आ जाएगा। अभी इतना हो गई, इतना खराब चीज हम लोग के लिए, हम लोग का देश में आ रहा है, तो उसको बंद करना है। अभी देखिए आप लोग, ये हम लोग का जो प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने कभी कभी आने से हम अपना लेक्चर में हम बोलते हैं कि हम लोग का ट्राइबल में एकता होना चाहिए, एकता होना चाहिए, एक के साथ एक मिलकर हम लोग एक सोसाइटी को जिंदा रखना है और ये सोसाइटी को स्ट्रॉन्गर बनाना है। कभी बोलता है ये थोड़ा ये वो ट्राइब, वो ट्राइब, ये ट्राइब, क्या हम लोग ट्राइबल है से। इसीलिए मैंने बोला कि ये बागान बनाओ, सब कलर का, सब किस्म का फूल लगाओ, बहुत सुंदर होगा। एक कलर का ही तो बागान बनाओ, बहुत सुंदर नहीं होगा। इसलिए बार ये बात बोलते हैं, तो आदमी जो हो रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा, डेमोक्रेसी को बचाना है। अभी देखो जो गवर्नमेंट का एगेंस्ट में बात बोले उसको जेल में डालता है, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जी, ये तो आम आदमी पार्टी का है, ये लोग को पूरा डाल दिया। हेमंत सोरेन ये उसको भी डाल दिया, और एक दो बार अभी आया जर्मनी से बाहर निकाल दिया। ये इंडिया का क्या कैसे डेमोक्रेसी है? जो हम लोग का असम का चीफ मिनिस्टर का 18 चार्जशीटेड केस है, 18 चार्जशीटेड केसेस है, लेकिन उसको तो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए पूरे ओपन, जो भी कर सकते हैं, जो भी बन सकता है, जो भी कर रहे, ये भी करो, वो भी करो, जो भी बोल सकता है वो भी कर सकते हैं, ये सब पावरफुल कर दिया। लेकिन 18 चार्जशीटेड केसेस है उसका अगेंस्ट, और एक तो केजरीवाल के अगेंस्ट में सस्पेक्टेड केस, वो वाइन का सस्पेक्टेड केस में उसको अरेस्ट कर दिया। इसीलिए जर्मनी ने पूछा ये कौन सा किस्म का डेमोक्रेसी है इंडिया, तो इंडिया ने क्या बोला, हाँ इंटरनल मैटर में मत घुसो। जब अमेरिका सेम बात उठाया तो रिप्लाई भी नहीं है, तो इंडिया की इज्जत कहाँ रह गया? फिर यूएनओ ने बोला इंडिया डेमोक्रेसी है तो इतना ये सब क्यों हो रहा है? तो इंडिया चुप, बहुत शर्म की बात है। और हम लोग का अभी इलेक्शन कैंपेन के लिए आया तो हम लोग का प्रेसिडेंट ने कमेटी से बात किया, हम लोग का पैसा का प्रॉब्लम, हम लोग का अकाउंट भी फ्रीज किया हुआ है। परसों आम आदमी का अकाउंट फ्रीज है, तृणमूल का अकाउंट फ्रीज है, कांग्रेस का तो फ्रीज है ही, और ये परसों डीएमके का भी फ्रीज हो गया, पैसा नहीं आ रहा है, तो हम लोग कैसे चलाएगा? फिर भी पैसा नहीं है आदमी के पॉकेट में, फिर भी अपना पेट में खाली पेट लेके कैंपेन कर रहे हैं। उपाय नहीं है, क्योंकि हमको ये डेमोक्रेसी को बचाना है, अपना हक को छीन के लाना है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको बचाना है। लोग अभी ध्यान टोकर के बोलता 400+, इसका मतलब क्या है? 400+ से जीत गया इस बार, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं रहेगा। जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है भीमराव आम्बेडकर का लिखा हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा। अभी मनुस्मृति को लेके जो
हिंदुत्व। मनुस्मृति आपको मालूम होगा, जब मौर्य अशोका द ग्रेट उसका जो डायनेस्टी का गवर्नमेंट गिर गया, इसका बाद में आ गया शुंगा डायनेस्टी का रूल। शुंगा डायनेस्टी में सबसे फेमस था पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा, उसका एक पंडित है, वो पंडित का नाम मनु। उसने लिखा ये मुस्लिम विरोधी है, ये क्रिश्चियन विरोधी है, बुद्धिस्ट विरोधी है, सिख विरोधी, जैन विरोधी, सब अगेंस्ट में है। अभी वो मनुस्मृति को लेके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। जहां में आपको हिस्ट्री मालूम है तो आपको मालूम होना चाहिए, तो मालूम नहीं है तो थे, मैं बता देता हूँ। उस समय जेनोसाइड हुआ। जेनोसाइड हुआ तो सारा बुद्धिस्ट को खत्म किया, सारा बुद्धिस्ट धर्म का जितना आदमी पूरा खत्म किया। जो जो बाजा को चाहे फिर दूसरा जगह से आया, नेपाल से आया, उधर से आया, उधर से इसे होके इकट्ठा होके अभी भी बुद्धिस्ट धर्म का आदमी लोग है। अभी जो संविधान बनाएगा, मार नहीं जाने से भी क्या है, उसका राइट ही नहीं रहेगा, ये कर देगा। इसलिए मैंने बोला जब यूसीसी उसी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द हिंदुत्व रूल, तो क्रिश्चियन का कोई हक नहीं रहेगा, मुस्लिम का नहीं रहेगा, और दूसरे हिंदू के बाहर में जितना रिलीजन है खत्म हो जाएगा। दोनों का एम भी है। और इसको बंद करने के लिए क्या करना होगा, तो उसको रिड्यूस करना होगा। वो इतना तक रिड्यूस करना होगा जितनों का एमपी जितने में पावर में ना आए। इसलिए हम ये बहुत क्रूशियल है। हम लोग का कोई पैसा का लेना देना से नहीं है, कोई पावर का लेना देना से नहीं है, कोई हम लोग का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, नौकरी मिलेगा, उससे इससे रिश्ता नहीं है। सब हम लोग का फ्यूचर का बारे में सोचना है। इसलिए वेरी क्रूशियल ये इलेक्शन हमको समझना होगा। अभी जो भी ये लोग कर रहे हैं, हम देखते ही कॉन्स्टिट्यूशन को अभी वहां में लिखा हुआ है, ठीक है, हम मान लिया। जब 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उस समय तो सेकुलर और सोशलिस्ट ये दो वर्ड नहीं था। लेकिन 1976 है ना क्या न्यू इंसर्शन में, हाँ 1970, जैसे 1969 को हम लोग का आर्टिकल 44 में घुस गया, तो अमेंडमेंट होते होते आते रहते। संविधान को एक बार लिखा बोल के हमेशा यही रहेगा, ये नहीं अमेंडमेंट होते। तो 1976 में सोशलिस्ट और सेकुलर ये घुस गया संविधान में। नाउ इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो लोग अभी तो आप लोग देखिएगा, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो चालू किया, जो दिखाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर और ये सोशलिस्ट ये दो वर्ड हटा दिया नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो है। वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन का बात बोलता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को कुचलने शुरू कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन के उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये हो रहा है अभी। इसीलिए तो धर्म को लेके, जाति को लेके मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर में बोला है मेइतेई और ये कुकी का फाइट हो रहा है। तो फोकस हो रहा है कि फोकस कर रहे हैं लोग मेइतेई और कुकी का लड़ाई। अच्छा, कुकी और ये तो बहुत मामूली सी चीज है। कोई कुकी 2 थप्पड़ मार दिया मेइतेई को, मेइतेई ने 4 थप्पड़ लगा दिया कुकी को। ये सब तो भाई भाई का बीच में होता है। लेकिन भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि वहां में 357 चर्चेस डेमोलिश कर दिया, तो मेन एम क्या था? मेन एम तो वही है, वही हिंदुत्व। आरएसएस है, बजरंग है,
और ये बीजेपी तो साथ आई। तो ये हमको मालूम होना चाहिए कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ गया। जब सेकुलर उसमें हटा दिया, सोशलिस्ट हटा दिया, और ये मणिपुर में क्या एक्शन हो गया हमको मालूम है, मालूम होना भी चाहिए, और ऐसा नहीं होने के लिए हम लोग फाइट भी करनी चाहिए। तो अभी तक कभी कभी बोलते हैं ठंडा हो गया, फिर 20-20 में फिर जल उठता है। सब हमारे देश को कैसे और बोलता है, मोदी जी बोला है शक्तिशाली भारत, स्ट्रॉन्गर इंडिया। अरे मैं ये कहता हूँ कि क्रिश्चियन को अलग करो, सिख को अलग करो, ये मुस्लिम को अलग करो, ये ट्राइबल सबको अलग करो, ये मजबूत कैसे होगा? सब मिलके तो मजबूत है। ये लोग को क्या दिमाग में आता है? कभी फिर पागलपन करता है। कोरोना का टाइम में बोलता है विश्व हम लोग का वो गुरु है, वैक्सीन गुरु। क्या वैक्सीन बनाया था? कोवैक्सीन बनाया था ना, कोविशील्ड तो चालू हुआ, वो तो एक्सेप्ट हुआ, वो से कोविशील्ड, फिर कोवैक्सीन बनाया, वो हु ने बोला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला वो सैंपल ले आओ, हम लोग टेस्ट करेंगे। वो ह्यूमन बॉडी में कुछ बिगड़ाएगा नहीं तो हम लोग देखेंगे, भेज दिया। तो नियम है, जितना मेडिसिन बना वो में टेस्टिंग करने के लिए भेज देते। उसका कितना जनरेशन तक उसका एक्शन होता है, कौन सा चीज़ से बनाया, और इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट क्या है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन लाइफ में। तो ये सब टेस्ट करने के लिए भेजा। तो बोले पानी है, तो कुछ नहीं है। अब बोलते हैं वैक्सीन करो, वो फेल हो गया। फिर क्या बोला, घर घर में थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। शाम का टाइम में थाली बजाओ। दिमाग में क्या है? ये सब अगर सबको प्रधानमंत्री बनाते रहो तो इंडिया क्या होगा? अभी बोलते हैं वो नाला का जो गैस निकलता है ना, गंदा नाला से, वो गैस में वो ऐसा केस लगा दो, उसमें से गैस आएगा तो वो बर्नर में डाल दो। हाँ, वो भी खाना वाना चाय भी बनाने सकेगा। क्या है ये लोग? और गारंटी देने में एक्सपर्ट है। क्या गारंटी देता है? ये मोदी गारंटी। हाँ, मोदी गारंटी। मोदी है तो मुमकिन है। मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मैं देश झुकने नहीं दूंगा। बोला हम नहीं बोला, वो खुद ही बोला। हम लोग सुना है, हम लोग देखा है फुटेज। देश झुकने नहीं देंगे और देश बिकने नहीं देंगे। बाद में क्या हुआ? सारा का सारा इंडिया का पूरा बिक्री हो गया। देश बिकने नहीं दूंगा, लेकिन बिक्री कर दिया। अभी रास्ता में जाओ कोर्ट मिलेगा, एयरपोर्ट में जाओ वहां पे भी एकदम गाड़ी पार्किंग से लेकर पूरा यूज मनी देना होता है। अबे वो एयर इंडिया बिक्री हो गया टाटा कंपनी के पास। ये पेपर मिल जागीर का और एक पंचग्राम का वो भी बिक्री हो गया। रेल बिक्री हो गया, तेल बिक्री हो गया। अभी जो रशिया से अभी हम लोग जो तेल चला रहे हैं ना, मैक्सिमम तेल हम लोग ला रहे हैं रशिया से। वो यूक्रेन के साथ लड़ाई हो गया तो यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, साउथ अमेरिका, वो तेल खरीदना बंद कर दिया रशिया से। रशिया तो यूज तेल है, लेकिन बिक्री करने नहीं सका, तो इंडिया को सब्सिडाइज कर दिया 35% सब्सिडी। दोस्त बंधु देश है बोलते, वहां से लाने के लिए किसको दिया? कोई कंपनी को नहीं दिया, खाली एक कंपनी को दिया, वो रिलायंस। रिलायंस वहां से तेल लेके आएगा, क्रूड ऑयल इंडिया में। दूसरा रिफाइनरी जितना है, ये बीपीसीएल है, ये इंडियन ऑयल है, ये क्या है,
अभी तो नायरा वो सेंट पीटर्सबर्ग का एक कंपनी है गुजराती के साथ। क्यों ऐसा तो बिक्री हुआ नायरा रशिया से खरीदा। हाँ। तो अभी नायरा अभी आ गया। 35% डिस्काउंट करने से आज का दिन में हम लोग का पेट्रोल का दाम होना चाहिए 31 रुपीज आफ्टर डिडक्शन ऑफ द 35% डिस्काउंट। तो अभी कितना ले रहा है? कांग्रेस का जमाने में 62 रुपीज था, अभी कितना हो गया? 100 रुपीज। कहीं कहीं इंडिया में तो मोर देन 100 रुपीज हो गया। तो लूट रहा है, तो इतना लूट रहा है, क्या बोलेगा? अभी हम लोग का बाजार में जाओ, टैक्स, इतना सारा टैक्स। ये टैक्स रिजीम को रिव्यू में लाना है, ये भी एक बात है। ये सोशल इकोनॉमी को बचाना है, गरीबों को बचाना है। इसीलिए मैंने बोला था, बहुत बार रिक्वेस्ट किया, ये हम लोग का जो जॉब कार्ड है, पहले गांव का आदमियों का पैसा मिलता था 263 रुपीज पर डे, अभी फिर आएगा वो 400 रुपीज होगा पर डे। कांग्रेस जीतने से ये राइट गवर्नमेंट आने से 400 रुपीज का जॉब कार्ड आएगा। चावल मिलेगा, अभी तो 5 केजी मिलता है, जब कांग्रेस आएगा तो उसमें क्या आएगा? मोर देन 20 केजी मिलेगा जिसका रेशन कार्ड है। और जिसका रेशन कार्ड नहीं है वो भी बना लेंगे। और उन्होंने स्कीम तो हम लोग का है, तरुण लोगों का स्कीम है, अभी वो बहुत प्यारा हो गया बीजेपी को। और अपना जो स्कीम है लाखपति बाईदेव, दीदी लोग तो लाखपति बाईदेव, उसमें क्या है? एक पेड़ का पुली लगाओ, पहले एक पेड़ का पुली लगाओ, ले जाके वहां पुली के साथ खड़ा करके इसे सेल्फी लेना, फिर भेजना है। वो अभी टीवी में देखा रहा है ना नाटक, ये सब ड्रामा दिखा रहा है ना, कोई किसी का बकरा आके खा दिया, अभी वो औरत होती है, कहाँ फोटो दिखेगा? वो अकेला फोटो देने से नहीं होगा, पुली भी रहना, और छकड़ी खा गया तो उसका बच्चा भी 2 ही होना होगा, 2 से ज्यादा बच्चा होगा ना, ये नहीं मिलेगा। मिल भी गया तो विद इंटरेस्ट वापस करना, और अपना बच्चा को आंगनबाड़ी में पढ़ाई कराना, और आंगनबाड़ी से पास हो गया तो गवर्नमेंट एलपी स्कूल में भेजना होगा। अच्छा, ये है बीजेपी का पागल का ये स्कीम। और उन्होंने आजकल बात छुपे छुपे कितना बढ़ रहा है, फोटो सेट करके कितना बढ़ रहा है वो वोट मिलने के लिए। इसलिए मोदी ने बोला अकाउंट खोलो, जनधन योजना, 0 बैलेंस अकाउंट खोलो अपना नियरेस्ट बैंक में, सब खोलो। बाद में बोला ये अकाउंट क्यों खुलाया? ये विदेश में बड़ा जितना ब्लैक मनी है सब हम लोग लेके आएगा, हमको 100 दिन दे दो, 100 डेज, विद इन 100 डेज मैं ये सब रुपया लेके आऊंगा, ये खाता में कर देगा। किसी को नहीं मिला। इंडिया में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये खत्म। और बोला हर एक साल एवरी ईयर 2 करोड़ ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉय जितना लड़का लड़की है लोग को नौकरी देगा, पोस्ट क्रिएट करेगा, वो भी खत्म। और बहुत दुख की बात है, जो साल में ये बात बोला था वही साल में जो नौकरी कर रहा था पहले से अपॉइंटमेंट लेके 1 करोड़ 40 लाख का नौकरी काट दिया। जब 2 करोड़ देगा 1 करोड़ 40 लाख से काट ही दिया। ये सब तो मोदी का गारंटी है, लेकिन हम लोग का गारंटी देखिए, जो निर्मल जी ने बताया, जो है तो अभी अब हिमाचल प्रदेश जाइए, 500 रुपया में सिलेंडर मिल रहा है, 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है,
और ये औरतों को ये बस यात्रा में फ्री मिल रहा है, और बहुत सारे जो वादा किया है सब निभाया है। तो मोदी का क्या होगा अभी? अच्छे दिन का बात तो आज तक बोलना ही बंद कर दिया। इससे क्या होगा? और हम लोग का जीडीपी बहुत ऊपर चला गया, और हम लोग का जो विदेश में सामान भेजा है कि वो क्या एक्सपोर्ट का बारे में बोलता है, लेकिन इंपोर्ट का बारे में कभी नहीं बोलता। प्लस माइनस करने से हम लोग का ट्रेड डिफिसिट बहुत ह्यूज। हम लोग का देश से मेक इन इंडिया और ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब लगा दिया तो हम लोग का सामान विदेश में बहुत जा रहा है, हम लोग का सामान बिक्री हो रहा है। इतना बिक्री हो रहा है तो हम लोग का ये रुपया इतना गिरावट में कैसे आ गया? जितना हम लोग का सामान ज्यादा बिक्री होगा उतना ही हम लोग का फॉरेक्स रिजर्व में पैसा ज्यादा जमा होगा। इकोनॉमी लोगों को उल्टा बता रहा है, हम लोग कितना सामान बेच रहे हैं वो दिखाता है, लेकिन विदेश से हम लोग कितना खरीद रहा है वो तो नहीं बता रहा। तो प्लस माइनस करने के बाद में तो आएगा हम लोग का असली आप जो जीडीपी वो तो नहीं बता रहा। इसलिए भाई हम लोग का टाइम भी हो गया, हम लोग के वोट आया तो इलेक्शन का टाइम है, तो संविधान को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और अपना हक को ले आने के लिए जो आर्टिकल 44A ये हम लोग का जो मीडिया लोग हमको पूछा, हमको ये आपका मुद्दा जो है ये मुद्दा नहीं है, ये प्रॉब्लम है। आर्टिकल 44A इम्प्लीमेंट के लिए हम लोग मुद्दा में नहीं रखा, दैट इज नॉट एन इशू, वो इशू नहीं है, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। बाकी सब सोशियो इकोनॉमी, सोशियो कल्चर पे कितना हम लोग बात किया वही है। तो हमको अपना क्षेत्र लाना है, अपना ये इकोनॉमी को बचाना है। लास्ट में एक बात कहूँ आप सबको कि जो APSLC है, ये APSLC बीजेपी कमिटी में ये हिमंत बिश्व शर्मा ने JI का था, उस दिन हम उसका घर में गया गुवाहाटी में, फिर मेरा घर में गया मंटू साहब भी था, मंटू साहब भी हम लोग कुछ बात करने के लिए तो JI का घर भी मेरे घर में आया, तो और दूसरा बात हम लोग किया था, तो PGR का इसका बारे में बात किया था। तो उससे पहले हमने बात की, अरे भाई वो AJP नहीं है, AJP असम जातीय जनता पार्टी, उसमें वो लोग शामिल हुआ, गठबंधन किया, तो वो AJP का हम लोग के साथ है, पार्लियामेंट में तुम ही आ जाओ, वो नहीं आएगा। बात मुझे मालूम है, जब when he was the deputy commissioner of Kokrajhar, चावल का पैसा इधर उधर कर दिया, उसको मालूम होगा कैसे इधर उधर कर दिया, केस हो गया, RTI ने उसको निकाल दिया, तो केस हो गया। तो वो कोकराझार का ट्रांसफर हुआ, कहीं दूसरे जगह में ट्रांसफर भी हुआ, केस भी चलता रहा। तो क्या हुआ, एक समय आ गया, उसका रिटायरमेंट टाइम हो गया, रिटायरमेंट हो गया तो उसका GPF, CPF, इंश्योरेंस सबका पैसा मिलना चाहिए ना, एक सब, तो more than 4 करोड़ तो मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिला, क्योंकि उसका केस तो फाइनेंशियल केस है और सब केस है, नहीं मिला, फिर पेंशन भी नहीं मिला, तो आस्ते 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 उसका हालत बिगड़ गया। ऐसा उस समय I was the ST मोर्चा प्रेसिडेंट ऑफ असम बीजेपी का, तो मुझे मालूम। तो क्या हुआ, हिमंतो के पास गया, हिमंतो फाइनेंस मिनिस्टर बना और सर्वानंद का टाइम में, तो उसका पास गया, तो ठीक है, अब वो कॉपी लेके आइए आपका केस का,
तो कॉपी दे दिया। फिर अपना वो लॉयर से बात किया हेमंत जी, तो खतर साहब आप आइए, बात किया, ठीक आप मानेगा तो हम कुछ करेंगे, आपका काम हम करेगा, मेरा काम आपको करना होगा। तो क्या करना होगा? तो आपका केस तो हम देख लेंगे, लेकिन मेरा काम होगा। ये ट्राइबल लोग जो बीजेपी का एजेंडा है, ट्राइबल लोग नाराज हो जाएगा, भाग जाएगा, दूसरा पार्टी में चला जाएगा, कांग्रेस में चला जाएगा, तो इसको रोको। आप मुद्दा ले लो, कार्बी 6 शेड्यूल कार्बी लोग का राइट 6 शेड्यूल, और दिमासा भी नहीं है उसमें, जो हेमंत उसको भी दिया, दिमासा भी नहीं है। कार्बी का राइट 6 शेड्यूल और ऑटोनॉमी, ये 3 मुद्दा उठा के हम एक पार्टी बनाए। कहाँ से वो पार्टी क्या बनाएगा? वो तो नौकरी करने वाला, वो मेघालय से पुराना मुद्दा लेके आ गया, वो APSLC, वो मेघालय से लेके आया। APSLC आंदोलन करके ऑटोनॉमस स्टेट लिया, ये मेघालय का है। हम लोग का आर्टिकल 44 इम्प्लीमेंट करने के लिए APSLC का जरूरत नहीं है। राहुल गांधी कर देगा, वो तो बोल ही दिया दे देगा। तो वो मुद्दा उठा के आंदोलन करता है, उसका केस तो अभी भी है, वो चावल का केस अभी भी है, लेकिन स्टे मतलब डिसमिस नहीं है, उसको पेंडिंग करके रखा है। जब हम लोग के साथ गठबंधन में आ जाएगा ना, दूसरा दिन उसको जेल में डालेगा, वो कैसे आएगा? जो बीजेपी खराब बातें कांग्रेस में जाने मांगता है, तुम APSC में ले जाओ, सारा फंडिंग करो। अभी आज भी मीटिंग बना यहाँ, सारा फंडिंग हेमंत का, और हेमंत अपना पॉकेट से कहाँ देगा? ये काउंसिल से लेगा। यहाँ मीटिंग होने से ये काउंसिल करेगा, और CM को बोलेगा यहाँ का पैसा दे दिया मीटिंग से, यहाँ से देता है। और हम लोग का कर्जे में मीटिंग होगा, वहाँ का CM देता है। वो हेमंत को बोलने से हो गया, हेमंत बोल रहा है इन्होंने पैसा दे दिया, इसे चल रहा है। और हम लोग तो पागल जैसे घूमता है उसका पीछे, जाएगा था। वो बीजेपी का मीटिंग है, उसमें नहीं जाना किसी को, उनको स्टेट मिलने वाला है। और ये इलेक्शन में कोई भी नहीं रोक सकता है ये कांग्रेस को। कार्बेंगलों में जाके एक बार देख के आई है, कोई भी नहीं रोक सकता। इसका बाद में ये काउंसिल और हम लोग का काउंसिल के ऊपर में SIT बैठेगा। SIT इसमें ED आएगा, IT आएगा, CBI आएगा, पूरा इंक्वायरी होगा, क्या क्या घोटाला हुआ, पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा अभी। कॉन्ट्रैक्टर भी वो CM लोग है, किसी को काम नहीं मिल रहा। कोई 1-2 आदमी मिलता भी है काम, तो उसको बिल नहीं मिलता। जो महाजन से ले लिया, कोई पैसा है किसी के पास, उससे पैसा ले इंटरेस्ट में ले लिया, काम किया, पैसा नहीं मिला बिल, तो जब बिल मिलेगा तो महाजन के लिए भी कमती हो जाएगा, इंटरेस्ट इतना उठ जाएगा। ये हो रहा है, इसीलिए घाट भी हो गया, ज़्यादा बात भी नहीं बोलना है। आप लोग को रिक्वेस्ट, आखिरी ये मेरा रिक्वेस्ट, आखिरी मेरा लेक्चर में, जो कांग्रेस को जिताने के लिए, अपना डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने, अपना हक को छीन कर लाने के लिए, तो कांग्रेस में आप लोग चिन्ह में लोग वोट डालिए, और शांति समृद्धि जो भी हम लोग का है। और एक बात आप बोलते जाएगा, मेरा 3 ऑफिस होगा जीतने के बाद, जीतने से आप लोग में भी एक ऑफिस होगा। रूटीन जमा भी काम आएंगे, यहाँ से पब्लिक के पास MCS का सब मुझे मिलेगा यहीं पे। हमारा हमको मिलने के लिए डिपो नहीं जाना, इसे तो जाना है, अपना जगह है,
करना है, लेकिन हमको उस काम के लिए मेरा बस आपको नहीं आता, यही करने का मेरा ऑफिस होगा यहाँ पे, अमरेल में भी होगा, वेस्टर्न में और दिल्ली में भी होगा। इतना बोल के अपना बात को विराम देते हैं।